रात के सन्नाटे में अर्जुन अकेला छत पर खड़ा है। हाथ में जल चुके कागज और मोबाइल में चल रहा एमएम्स। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। लेकिन अगले ही पल वो आंसू गुस्से में बदल जाते हैं। कागजों को फाड़कर हवा में उछाल देता है और उसकी आंखों में सिर्फ खून की आग जल उठती है। उसका डायलॉग आता है, अब खेल खत्म नहीं होगा, खेल की शुरुआत होगी। यहीं से अर्जुन का डार्क हीरो अवतार जन्म लेता है। क्लाइमेक्स में पहली बार अर्जुन पलटवार करता है। कॉलेज के अंधेरे कॉरिडोर में विवेक के एक गुंडे को अकेले पकड़कर बेरहमी से पीटता है। खून से लथपथ वो गुंडा जमीन पर पड़ा होता है और अर्जुन उसके कान में फुसफुसाकर कहता है, विवेक को बता देना, उसकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। कैमरा उसके खून से सने हाथों पर ठहर जाता है। एंडिंग में विवेक को खबर मिलती है कि उसका आदमी अस्पताल में पड़ा है। गुस्से में वो चिल्लाता है, अर्जुन, अब ये जंग खून से लिखी जाएगी। दूसरी तरफ अर्जुन संध्या का हाथ पकड़कर कहता है, अब तेरी इज्जत मेरी जान से भी ऊपर है। जो इसे छुएगा उसकी चिता मैं खुद जलाऊंगा। रात गहरी है और हर कॉरिडोर में सन्नाटा है, लेकिन उसी सन्नाटे में कहीं से खून की बू और डर की आहट सुनाई देती है। विवेक अपने गुंडों को इकट्ठा करके अर्जुन को खोजने का हुक्म देता है। आज उसकी सांसें यहीं थम जाएंगी। दूसरी तरफ अर्जुन छत से पूरे कैंपस को देख रहा होता है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ खून का लाल रंग और बदले की दहाड़ है। कॉरिडोर की लाइट्स झपकती हैं। विवेक के 3 गुंडे अर्जुन को ढूंढते हुए गलियारे में पहुंचते हैं। अचानक एक गुंडा चीख मारता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। बाकी 2 घबराकर इधर उधर देखते हैं। तभी दरवाजा बंद होता है। अचानक पीछे से हल्की आहट सुनाई देती है। एक एक करके लाइट्स बुझने लगती हैं और माहौल हॉरर जैसा हो जाता है। तभी अर्जुन अंधेरे से निकलता है। उसका चेहरा आधा छाया में और आंखों में आग। बिना कुछ बोले वो पहला वार करता है और एक एक कर गुंडों को गिरा देता है। हर पंच और किक में उसकी पूरी नफरत झलकती है। खून, चीखें और डर पूरे कैंपस में गूंजने लगते हैं। संध्या दूर से ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर डर भी है और गर्व भी, क्योंकि अर्जुन अब उसकी ढाल बन चुका है। वो समझ जाती है कि ये लड़ाई अब सिर्फ कॉलेज फाइट नहीं रही, बल्कि अर्जुन और विवेक के बीच खून की जंग है। अर्जुन जब आखिरी गुंडे को दीवार से पटककर अधमरी हालत में छोड़ता है, तो चारों तरफ सिर्फ खून और चीखों की गूंज रह जाती है। उसकी सांसें भारी हो चुकी हैं, लेकिन चेहरा ठंडा और निडर है। तभी उसके फोन पर एक नंबर से कॉल आता है। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम उभरता है, विवेक। अर्जुन कॉल उठाता है और दूसरी तरफ विवेक की ठंडी हंसी गूंजती है। खेल तो तूने शुरू कर दिया अर्जुन, लेकिन याद रख, जो जंग तूने छेड़ी है उसमें जमीन तेरे लिए और भी तंग होगी। अगली लाश तेरी होगी या तेरी मोहब्बत की, सोच ले। अर्जुन चुप रहता है, फिर धीरे से बस इतना कहता है, अब तेरी धमकियों से दिल नहीं कांपता, अब खून से ही हिसाब होगा। अगली सुबह कॉलेज का माहौल बिल्कुल अलग है। हर जगह लोग पिछले रात की खबरें फैला रहे हैं। किसी ने सुना अर्जुन ने विवेक के गुंडों की हालत खराब कर दी, कॉलेज का भूत बन गया है वो। क्लासरूम में संध्या चुपचाप बैठी होती है, लेकिन उसकी आंखों में अब उम्मीद है। वो जानती है अर्जुन अब सिर्फ प्यार करने वाला लड़का नहीं रहा, अब वो उसके लिए लड़ने वाला योद्धा है। राहुल, जो में विवेक के साथ बैठा था, अब अंदर से टूटने लगता है। उसके सामने एक चॉइस है,
या तो वो विवेक का पपेट बना रहे या अपने बचपन के दोस्त अर्जुन के पास लौट आए। लेकिन विवेक उसे धमकी देता है, अगर तूने अर्जुन का साथ दिया तो सबसे पहले तेरी लाश गिरेगी। राहुल की आंखों में डर और गिल्ट दोनों झलकते हैं। विवेक खुद कैंपस में आता है, उसके साथ हथियारबंद लड़के होते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन अकेला छत पर खड़ा नीचे देख रहा होता है। उसके हाथ में टूटी हुई चेन और खून से सना कपड़ा। हवा में हल्की सीटी बजती है और अचानक बिजली चली जाती है। पूरा कैंपस अंधेरे में डूब जाता है। गुंडे टॉर्च जलाते हैं, लेकिन हर तरफ से सिर्फ आहट आती है। एक एक कर अर्जुन उन्हें छाया की तरह गिराने लगता है। विवेक पहली बार थोड़ी दहशत महसूस करता है। उसके चेहरे पर एरोगेंस की जगह पसीना उतर आता है। अर्जुन धीरे धीरे अंधेरे से निकलता है और सीधा विवेक के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज भारी और ठंडी, तेरे झूठ, तेरी चालें, तेरे गुंडे सब खत्म। अब सिर्फ तू और मैं। अगली रात खून से लिखी जाएगी। अर्जुन अंधेरे से निकलकर विवेक के सामने खड़ा हो चुका है। माहौल इतना खामोश है कि दोनों की सांसें भी हथियार जैसी लगती हैं। दूर से संध्या सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर डर भी है और बेचैनी भी। विवेक हल्की हंसी हंसते हुए कहता है, अर्जुन, तू सोच रहा है ये अंधेरा तेरा हथियार है? अंधेरे में ही लोग सबसे ज्यादा दबे कुचले जाते हैं और तू अब दबेगा मेरे पैरों तले। लेकिन अर्जुन की आंखों में ठंडापन और खून की आग है। वो धीरे से कदम आगे बढ़ाता है और फुसफुसाकर कहता है, इस अंधेरे में तो सिर्फ शिकार रोता है और शिकारी मुस्कुराता है। आज शिकारी मैं हूँ विवेक। दोनों आमने सामने खड़े हैं। तभी अचानक दूर से पुलिस की गाड़ी की सायरन आवाज आती है। विवेक इशारा करता है और उसके गुंडे तुरंत अर्जुन को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन अर्जुन हर एक को ब्रूटल मूव से धराशायी कर देता है। उसका अंदाज अब किसी स्टूडेंट का नहीं बल्कि डार्क हीरो का है। अचानक अंधेरे में गोली चलने की आवाज आती है। सब रुक जाते हैं। कैमरा घूमता है और देखा जाता है कि राहुल बंदूक पकड़े खड़ा है। उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। वो विवेक की तरफ देखकर चिल्लाता है, बस बहुत हो गया विवेक, तूने दोस्ती तोड़ी, इज्जत छीनी, अब मैं तेरा मोहरा नहीं बनूंगा। विवेक गुस्से में पागल होकर राहुल की तरफ बढ़ता है, लेकिन राहुल उसकी तरफ बंदूक तान देता है। अर्जुन हैरान है, लेकिन खामोश खड़ा सब देख रहा है। संध्या के चेहरे पर हल्की उम्मीद की चमक आती है। क्या राहुल सच में अर्जुन के साथ खड़ा हो जाएगा? विवेक की ठंडी आवाज, राहुल, तू सोच रहा है कि बंदूक तानने से तू बदल गया? असली खेल अभी शुरू हुआ है। तू चाहे अर्जुन का साथ दे या मेरे खिलाफ खड़ा हो, दोनों सूरत में तेरा खून बहेगा। अर्जुन अचानक बीच में आता है और राहुल की बंदूक पकड़ लेता है। वो धीरे से राहुल से कहता है, खून से हाथ मत रंग, ये गुनाह मुझे करने दे। अगले ही पल अर्जुन अपनी टूटी हुई चेन से विवेक के गले पर वार करता है। विवेक पीछे हटता है, लेकिन उसकी गर्दन पर हल्की सी चोट आ जाती है और खून बहने लगता है। कैमरा क्लोज होता है। विवेक की आंखों में पहली बार डर उतर आया है।